भारत एक बहुत बड़ा देश है जहां लोकसभा के अलावा राज्यों की विधानसभाओं, स्थानीय प्रशासन आदि के चुनाव सहित इतने चुनाव होते हैं कि हर साल कहीं ना कहीं चुनावी चर्चाएं गर्म ही रहती हैं। फिलहाल देश के दिल दिल्ली में हो रहे चुनाव चर्चा में हैं। जानते हैं लोगों के दिल की कहानी उन्हीं की जुबानी। दोस्तों नमस्कार, हम बात करते हैं दिल्ली के चुनावों के बारे में और जनता की राय लेते हैं कि दिल्ली के चुनावों की क्या राय है। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जो दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं तो आपकी क्या राय है दिल्ली के चुनाव के बारे में? देखो, दिल्ली की राय, केजरीवाल एक आपदा के रूप में आया है और 10 साल दिल्ली की जनता की ख़राब कर दिए उसने। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि एक अच्छा नेतृत्व दिल्ली की जनता को मिले और जो शीला दीक्षित ने जो काम छोड़ के गई उनको पूरा करे और अच्छा नेतृत्व दिल्ली की सरकार के रूप में मिले। और ये केजरीवाल ने तो ऐसे झूठ के वादे पुलंदे अभी भी किए हैं। शायद वो हर 5 साल में 5 साल मांगता है, तो जनता अब विश्वास नहीं कर रही, सरकार को बदलना चाह रही सरकार। अभी दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं और राजनीतिक पार्टियां क्या मुद्दा बनाकर चुनाव में वोट मांग रही है? केजरीवाल ने सब चीज़ फ्री कर दी है। मुद्दे इतने, जेब में 2 रुपए नहीं है, लोगों को कहता है मैं ये दे दूंगा वो दे दूंगा, देगा कुछ नहीं। बेवकूफ़ बनाने के अलावा उसके पास कोई काम नहीं है और लोग बाग अब उसकी हकीकत से वाकिफ़ हो गए हैं। मेरे हिसाब से तो अब वो नहीं आने वाला। साथियों, दिल्ली के चुनावों के बारे में आम जन की राय थी और हम बात कराते हैं आपको दिल्ली के लोगों से। अभी दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं तो राजनीतिक पार्टियों से क्या मांग है कि हम क्यों वोट दें आपको? दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों से यही हमारी मांग है कि एक तो चिकित्सा और एक अपने जो है शिक्षा, ये उच्च स्तर की फ्री दें। ये सबसे मेन मुद्दा है। यहाँ पे शिक्षा फ्री तो मिल रही है पर उच्च स्तर पे नहीं मिल पा रही है। 1-2 ही स्कूलें हैं जिनको दिखावा करा जा रहा है, उसके अलावा अन्य स्कूलें नहीं हैं, उनकी हालत ख़राब है। मोहल्ला क्लिनिक भी बिल्कुल ख़राब पड़े हैं। तो इसलिए सिर्फ दिखावा हो रहा है, जो ज़मीनी स्तर पे है वो नहीं दिख पा रहा है। फ़ोटो में 2-4 जो हैं वो वीडियो वगैरह दिखा के और वो वोट मांग रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमारी मांग यही है, उच्च शिक्षा और उच्च स्वास्थ्य फ्री दिया जाए। आपकी नज़र में दिल्ली के चुनाव की क्या कहना है आपके? दिल्ली के चुनाव के बारे में यही कहना है कि वहाँ मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, जो हमेशा बंद होनी चाहिए। ये गलत है क्योंकि जनता इस चीज़ से भ्रमित होती है। तो इसलिए इसके ये फ्री की रेवड़ियों से हट के राष्ट्र हित के लिए वोट डालना चाहिए। और पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो आज जनता से क्या क्या उम्मीद रखती है, पॉलिटिकल पार्टियां, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पॉलिटिकल पार्टियां से यही उम्मीद है कि वो जो भी है ये फ्री की रेवड़ियाँ बंद हो और राष्ट्र हित के लिए जो भी विकास कार्य हो सके वो हो सके। सर, दिल्ली के चुनाव को आप कैसा देखते हैं? आपकी क्या राय है? बहुत बढ़िया, भ्रष्टाचार चल रहा है फुल। तो आप क्या राय देंगे और क्या बदलाव होना चाहिए राजनीतिक पार्टियों के लिए? ना, ये सारे चोर हैं। हम भाई से बात करते हैं। दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं तो आपका क्या कहना है और किस प्रकार आप दिल्ली के चुनाव को देखते हैं? सर, दिल्ली के चुनाव को इस प्रकार देखते हैं। एक्चुअली क्या, केजरीवाल जी हमारे यहाँ पे मतलब बिल्कुल बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर क्या है कि केजरीवाल का क्या है कि स्कूल प्रशासन और रोडवेज की तरफ ज़्यादा ध्यान है और हम चाहते हैं कि उनका रुझान एक तरह से हो कि जनता के प्रति हो। हम भाई से बात करते हैं। ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, दिल्ली के चुनाव में राजनीतिक पार्टियों से क्या उम्मीद करते हैं आप, यहाँ जो दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं? अरे यहाँ तो कुछ भी ना हो रहा भाई साहब। इन लोगों के अलावा भी काफी लोगों से हमने बात की तो सामने आया कि लगभग हर पार्टी मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के वादे कर रही है। ज्यादा से ज्यादा फ्री चीजों के ऐलान कोई सरेआम कर रहा है तो कोई दबी जबान में कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि फ्री की रेवड़ी बांटने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? ये पैसा हमारे ही टैक्स से दिया हुआ होगा
या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फंड या तनख्वाह से नहीं, तो फिर फ्री की घोषणाएं किस आधार पर कर रहे हैं? चुनाव की टिकटें धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पर क्यों बटी है? चुनाव के मुद्दे राष्ट्रवाद, देश की सुरक्षा, आतंकवाद से रक्षा, राष्ट्र की उन्नति, बेहतर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था तथा अच्छा जीवन स्तर और गुड गवर्नेंस क्यों नहीं है? इसका कारण है मैं, आप और हम सब। हम शिक्षित हैं, लेकिन वार्ड पंच, पार्षद के चुनाव से एमएलए, एमपी के चुनाव तक हम योग्य उम्मीदवार की जगह किसी पार्टी के सिंबल, धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, फ्री की चीजें बंदरवाट के साथ साथ वोटिंग के पहले बांटे जा रहे अनैतिक लालच जैसे पैसे, शराब, दावतों के चक्कर में 5 साल में एक बार मिले बेहद अहम अवसर की बलि दे देते हैं। क्या आप जानते हैं कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज हमारी हरकतों, चयन और स्वभाव के मुताबिक ही टिकट वितरण करती हैं और उम्मीदवार की योग्यता और अच्छाइयों को आधार बनाने की जगह आधार बनाती है हमारी इच्छा के अनुरूप धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर सोशल इंजीनियरिंग और फ्री की चीजें बांटने की क्षमता वालों को इसलिए वही उम्मीदवार खड़ा किया जाता है जो इस सांचे में फिट बैठता है। हालांकि हर मामले में उक्त समीकरण की जगह योग्य उम्मीदवार को भी उतारा जाता है, पर इसका प्रतिशत बहुत कम है। जब अधिकतर उम्मीदवार फ्री की चीजें बांटने, धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र व पैसे के दम पर चुनाव नहीं कर सकते, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए? अगर हमने किसी चुनाव में पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल, फ्री की रेवड़ियों की घोषणा, धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्र, फोकट की दारू, कैश आदि को दरकिनार कर योग्य उम्मीदवार को वोट दिए हो, तभी तो पार्टियां वैसा उम्मीदवार उतारेगी जो इन सबसे दूर बेदाग राष्ट्रवाद, राष्ट्रहित, राष्ट्र की उन्नति, आतंकवाद से रक्षा, देश के सम्मान, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, अच्छे जीवन स्तर, गुड गवर्नेंस देने की इच्छा रखता हो। तो याद रखिए, आपके वोट का आधार ही आपके द्वारा चाहे गए शासन का प्रकार निर्धारित करता है। इसलिए अब जिस भी चुनाव में जहां भी वोट डालें तो भ्रमित होने की जगह योग्य उम्मीदवार को चुनें, क्योंकि पार्टियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह आपकी इच्छा सर्च के पैरामीटर के मुताबिक उम्मीदवार उतारती है और जब योग्य व्यक्ति चुनकर आएंगे तो ही राष्ट्रहित, राष्ट्रवाद की बात होगी तथा देश उन्नति करेगा और यही सनातन संस्कृति का उद्देश्य है। नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक फिर से गौ माता और सनातन को सपोर्ट करने के लिए प्ले स्टोर से गो ज्ञान ऐप डाउनलोड कर इनाम जीतने का मौका पाएं एवं गो ज्ञान वर्ड नाम से यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पर जुड़े व गो सेवा, सनातन सेवा का प्रचार प्रसार करें। जय गौ माता, जय सनातन।